आज का हमारा टॉपिक ये है कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च ना सिर्फ हमारे पास सेट ऑफ स्किल्स हैं, बल्कि रिसर्च हमारे पास वे ऑफ थिंकिंग है या फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग है। इसका मतलब ये है कि हमारी कम्युनिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लिटरेचर को किस तरह से रिव्यू करते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी इंटरवेंशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम क्या रिजल्ट्स निकालते हैं, हम किस तरह से उसको बेहतर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिसर्च में हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सिस्टमैटिक तरीका है, उसे हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च के हमारे पास 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि हमारी जो रिसर्च है उसमें सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेस जो है वो यूज़ होना चाहिए। सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेस ये है कि जो रिसर्चर है वो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच यूज़ करेगा अपनी स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए या इंक्वायरीज को सॉल्व करने के लिए। और जो हमारे पास सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेस है, इसकी एक्यूरेसी लेवल और इसकी रिलायबिलिटी लेवल हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई है। इसके हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट तो ये है कि जो रिसर्चर है वो क्वेश्चन राइज करेगा, उसके बाद वो लिटरेचर को रिव्यू करेगा, वो अपना स्टडी डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करेगा। स्टडी डिज़ाइन में उसके मेथड्स एंड मटेरियल्स हैं, उसके हाइपोथेसिस हैं, उसके डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स हैं। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर के बाद हम अपने डाटा को स्टैटिस्टिकली या क्वालिटेटिवली एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने के बाद हम अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। रिजल्ट्स रिपोर्ट करने के बाद हम अपनी स्टडी की वैलिडेशन और रेप्लिकेशन पे मूव ऑन होंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो लॉजिकल है। लॉजिकल में 2 तरह की रीजनिंग होती है, या डिडक्टिव रीजनिंग है या इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम ये कहते हैं कि हम एक जनरल थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, उस थ्योरी में से फिर हम स्पेसिफिक प्रिडिक्शन या स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अलग कर लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ऑल द मैमल्स हैव हेयर देन डॉग्स हैव हेयर, या डॉग्स आर मैमल्स। तो ये चीज़ें हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग में आती हैं कि हमने ये कहा कि जितने भी मैमल्स हैं उनके बाल होते हैं और डॉग्स भी हमारे पास मैमल्स हैं। तो इस तरह से हम एक ब्रॉडर वे से एक स्पेसिफिक वे की तरफ मूव किए। और दूसरी हमारे पास टाइप है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग उसके अपोजिट है। इसमें हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या स्पेसिफिक डाटा से शुरू करते हैं, उसके बाद हम उसकी बेस पे एक जनरल प्रिंसिपल क्रिएट कर लेते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि जब भी बारिश होती है, मेरे घर का जो बाहर वाला रोड है वो गीला हो जाता है। यानी इसका मतलब है बारिश हुई है या बारिश हो रही है। तो जब हम इसका हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हेन इट रेन्स इन फ्यूचर द रोड आउटसाइड ऑफ माई हाउस विल गेट वेट। तो ये हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है या लॉजिकल रिसर्च है। उसके बाद फिर हमारे पास इम्पीरिकल आती है या एविडेंस बेस आती है। इम्पीरिकल में हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारी कम्युनिटी में मसला है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम अपना जो डाटा है या अपना लिटरेचर है वो किस तरह से रिव्यू करते हैं, ये चीज़ हमारे पास इम्पीरिकल है। या हम एविडेंस बेस कितना डाटा इकट्ठा करते हैं, ये हमारे पास इम्पीरिकल है। उसके बाद हमारे पास आगे रिडक्टिव जनरलाइजेशन यूज़ होती है। रिडक्टिव जनरलाइजेशन में हम ये कहते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं या स्पेसिफिक रिजल्ट आए हैं, हम उस रिजल्ट को सोसाइटी पे कैसे जनरलाइज्ड करते हैं या ब्रॉडर कंक्लूजन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि हम किसी कम्युनिटी में गए और हमने वहाँ देखा कि वहाँ मोस्टली जो लोग थे उनका एग्रेसिव बिहेवियर था। तो फिर उसके बाद हम ये क्लेम करेंगे या हम अपना ये रिजल्ट निकालेंगे कि द अग्रेसिव बिहेवियर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटायर पॉपुलेशन इन दैट कम्युनिटी। सो दिस इज द रिडक्टिव और दिस इज द जनरलाइजेशन। यानी हमने अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर दिया। उसके बाद हमारे पास आती है रेप्लिकेबल मेथडोलॉजी। रेप्लिकेबल मेथडोलॉजी में हम ये कहते हैं कि हमने कोई रिसर्च की, फ्यूचर में कोई और रिसर्चर आके सेम वही स्टडी करेगा, सेम वही एक्सपेरिमेंट करेगा, वही प्रोसीजर्स, वही टूल्स, वही मेथड्स यूज़ करते हुए, और उसके भी रिजल्ट्स जो हैं अगर सिमिलर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास रेप्लिकेबल रिसर्च है। रेप्लिकेबल रिसर्च जो है ये साइंटिफिक मेथड का सबसे की कंपोनेंट है, क्योंकि ये हमें हमारी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उनके लिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है वो प्रोवाइड करता है।